लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि बस उस दुनिया में रह के वास्तविक दुनिया को भूल जाते हैं और जब कॉलेज की डिग्री लेके बाहर आते हैं, तो फिर किस्मत उनके थपेड़े लगाती है। जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी मिलेगी जहाँ आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे, जहाँ आप परिस्थितियों के अपनी सर्कमस्टेंसेस के सामने आप घुटने टेक दोगे, आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है? कोई इंसान आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, कोई आपका साथ छोड़ सकता है। तो ये जो मानव के जीवन में घटने वाली घटनाएँ होती हैं ना, वो स्टिम्युलेट नहीं करती हैं, वो हिला देती हैं पूरी तरह। स्टिम्युलेशन में और आत्मा को हिलाने वाली घटनाओं में बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ तो आप महादेव, जय श्री राम। इस बात का उदाहरण देने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कामयाब बनने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जो सीख है, आप लोगों को एक वास्तविक और एक प्रैक्टिकल लाइफ़ में सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉलेज में, स्कूलों में या आपका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं सिखाई जाती या सिखाई भी जाती होगी तो वो सिर्फ़ थ्योरी होगी, वो प्रैक्टिकल या फिर वो व्यावहारिक नहीं होता होगा। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है जीवन में, लोग इसको बुरा कहते हैं। अगर आपके साथ जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, अगर परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर आ सकता है और किस्मत थोड़ी-सी मेहरबान हो सकती है, तो आपके साथ कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी और वो होंगी आपको प्यार में धोखा मिलेगा, आपको दोस्त धोखा देंगे, आपको जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी जहाँ आप बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करोगे। आपको जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी मिलेगी जहाँ आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे, जहाँ आप परिस्थितियों के अपनी सर्कमस्टेंसेस के सामने आप घुटने टेक दोगे, ठीक है? जहाँ आपकी सेहत आपको धोखा देना शुरू कर देगी और जहाँ आपको जीवन में ठोकर लगेगी, तो समझ लो कि परमात्मा आपके ऊपर मेहरबान है। परमात्मा के मेहरबान होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुबह सो के उठोगे और आपके ऊपर सोने का बक्सा गिरेगा, ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथ कोई गोल्डन चाबी लग जाए, तो ये परमात्मा के मेहरबान होने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये मिरेकल हो सकता है और ये बहुत कम लोगों के जीवन में हो सकता है। लेकिन परमात्मा जब किसी को आशीर्वाद देता है अपना, जब किस्मत मेहरबान होती है, जब आपका लक अच्छे समय पे चल रहा होता है, जब आपका लक आपके साथ चल रहा होता है, तब भी आपके साथ ये घटनाएँ हो सकती हैं। आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है? कोई इंसान आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, कोई आपका साथ छोड़ सकता है। तो ये भी परमात्मा के एक तरीके से इशारे हैं कि संभल जाओ भैया, सीख लो। और इन सीख से ये जो घटनाएँ आपके साथ हो सकती है ना, ये तब तक होती रहेंगी जब तक आप सीख ना लो। तो ये चीज़ें ना तो आपको कॉलेज में मिलेंगी, ना आपको स्कूल में मिलेंगी, ना ये किसी इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगी। कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी लड़की के साथ मतलब लड़की के ऊपर क्रश हो सकता है, किसी लड़की का किसी लड़के पे दिल आ सकता है। आपके क्योंकि वो तो एज ही ऐसी होती है, आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से एड्रेनलिन भाग रहा होता है, ठीक है? डोपामाइन आपको चाहिए होता है बार-बार, ठीक है? बड़े-बड़े सपने आपके जीवन में होते हैं कि एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद या फिर एमबीबीएस करने के बाद मैं समाज को एक नई दिशा दूँगा। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि बस उस दुनिया में रह के वास्तविक दुनिया को भूल जाते हैं और जब कॉलेज की डिग्री लेके बाहर आते हैं, तो फिर किस्मत उनके थपेड़े लगाती है। जब उनके पड़ते हैं ना थपेड़े किस्मत के और प्रैक्टिकल लाइफ के और जीवन की सच्चाई के, तब उनको समझ आता है कि भैया प्रैक्टिकल लाइफ जो थी वो ये है। और वास्तविक जीवन में घटी हुई घटनाओं से सीखने के बाद ही इंसान सफल होता है। कोई प्रोजेक्ट अगर कॉलेज में फेल हो जाए या सही से प्रेजेंटेशन ना हो तो उसको हार नहीं कहते। वो सिर्फ एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट था, आपकी बुद्धि को थोड़ा-सा स्टिमुलेट करने के लिए। जो मानव के जीवन में घटने वाली घटनाएँ होती हैं ना, वो स्टिमुलेट नहीं करती हैं, वो हिला देती हैं पूरी तरह। स्टिमुलेशन में और आत्मा को हिलाने वाली घटनाओं में बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ तो आप ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और लेक्चरर या जो प्रोफ़ेसर होगा आपको वो थोड़ा-सा फीडबैक दे देगा कि इस पे ऐसे काम करो, थोड़ा-सा क्रिएटिविटी करो, थोड़ा-सा आपका नॉलेज बढ़ाओ या थोड़ा-सा इसका और एनालिसिस करो। जीवन में घटने वाली घटनाएँ ऐसे एनालिसिस नहीं बताती भैया। जीवन में घटने वाली जो घटनाएँ होती हैं ना, वो फीडबैक भी नहीं देती। जब कोई दोस्त धोखा देगा, जब प्यार आपको छोड़ के जाएगा, जब माँ-बाप साथ छोड़ देंगे, जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, जब भाई-बहनों की शादी होके जब अलग-अलग हो जाएँगे ना, तो ये लोग फीडबैक नहीं देते। इनका फीडबैक आपको खुद ही निकालना पड़ता है कि जीवन से मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। आपको क्या लग रहा है कि जब प्यार छोड़ के जाएगा आपको, तो बोलेगा कि डार्लिंग आपका मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे को कुछ अच्छा मिल गया है, मैं जा रही हूँ। वो आप ही पे सारा ब्लेम डाल के, आप बेकार इंसान हो, आपके बस की नहीं है, आप फेलियर हो, वो निकल जाएगी भैया। ठीक है? आपके पिता भी नहीं बोलेंगे कि लेट्स हैव अ फीडबैक सेशन, नो। वो बोलेंगे बेटा कि बहुत सपोर्ट किया, जीवन में आपको इस लायक बना दिया कि आप आज ग्रेजुएट हो या आप एमबीए की डिग्री होल्डर हो, जाके जीवन में लड़ो, अपने जीवन की खोज करो, जीवन में कुछ अच्छा करो, ठीक है?
भाई-बहन, बड़ा भाई या छोटा भाई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो मैं तेरे को सपोर्ट कर दूँगा ना। बड़ा भाई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैं आज अलग हो रहा हूँ। परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपको सब सिखाएँगी, लेकिन फीडबैक आपको खुद ही लेना पड़ेगा। और वो घटना को अनुभव करने के बाद आप जो निष्कर्ष निकालोगे, उसी निष्कर्ष से, उसी अनुभव से आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती। ये चीज़ें आपको स्कूल लाइफ में नहीं मिलती। ये चीज़ें आपको कॉलेज की कैंटीन में देखने को नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें आपको ऑफ़िस की जो कैंटीन होती है ना, जहाँ पे आप बर्गर, पिज़्ज़ा, चाय खाते हो ब्रेक के अंदर, ये वहाँ चीज़ें को देखने को नहीं मिलती हैं। वो एक शुरुआत हो सकती है थोड़ी-सी। ऑफ़िस की जो लाइफ़ है, वो थोड़ी शुरुआत हो सकती है। लेकिन कॉलेज और स्कूल की लाइफ में जहाँ पे आपको क्रश होता है, वो चीज़ें नहीं मिलती। और हेल्थ हो गई, सफलता हो गई, प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, रिश्ते हो गए, ठीक है? इन सब चीज़ों का महत्व तभी समझ आता है, जब इन चीज़ों को आप कहीं न कहीं महसूस कर चुके होते हो या फिर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में कहीं न कहीं मिस कर रहे होते हो। जब इन चीज़ों की आपके जीवन में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, तब आपको लगता है कि हाँ, कि प्यार की क्या वैल्यू है, दोस्ती की क्या वैल्यू है, रिश्तों की क्या वैल्यू है, माता-पिता ने जो सीख दी थी उसकी क्या वैल्यू है। और उसके बाद जाके जब आप इनको मिलते हो दूसरी बार, तब जाके आपको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ आती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बार-बार घटित होती हैं, आपको बार-बार इस बात का इशारा देती हैं कि भैया अब तो सीख जाओ, अब तो सीख जाओ, अब तो सुधर जाओ, अब तो अपने अंदर बदलाव ले आओ, अब तो कुछ अपने अंदर बदल लो, अब तो एक बेहतर इंसान बन जाओ। लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी भर नहीं बदलते हैं और ये जो घटनाएँ होती हैं ना, बुरी घटनाएँ जो होती हैं, ये बुरी घटनाओं को बार-बार किस्मत से जोड़ा जाता है, फिर बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी। और ऐसे ही इंसान किस्मत को बुरा बना के 4 लोगों में किस्मत की बुराई करके इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो 4 लोग भी बेचारे मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो भी किस्मत को दोष देते हैं। क्योंकि जैसा जैसा खुद है वैसी उसकी संगति होती है और वैसी उसकी सोच होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो किस्मत की बुराई करता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे, भाई किस्मत खराब है। तो कुल मिला के अगर आपके साथ जीवन में सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है, आपकी किस्मत आपके फ़ेवर में चल रही होगी, तो आपके साथ ये घटनाएँ होंगी, चाहे वो दोस्ती का धोखा हो, चाहे वो प्यार का छोड़ के जाना हो, चाहे आपके माँ-बाप आपका साथ देना छोड़ दें, चाहे आपके भाई-बहन आपको अकेला छोड़ दें, चाहे आप जीवन की परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दें। यही वो परिस्थितियाँ हैं जो आपको बेहतर इंसान बनाती है। कॉलेज और स्कूल की लाइफ़ आपको बेहतर नहीं बनाती, वो सिर्फ़ आपको छोटा-सा उदाहरण देती है। कॉलेज और स्कूल की लाइफ से थोड़ा-सा आपको दिमाग में एक हलचल होती है। लेकिन जो आपके अस्तित्व को, आपकी बुद्धि को और आपकी आत्मा को जो परिस्थितियाँ हिला देती हैं, वही परमात्मा का आशीर्वाद होती है, लेकिन थोड़ा-सा अलग तरीके से। तो इन घटनाओं से सीखो और आगे बढ़ो। हर हर महादेव, जय श्री राम।